हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उनकी अंतिम रचना मंगलसूत्र का तीसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। मिस्टर सिन्हा उन आदमियों में से हैं जिनका आदर इसलिए होता है कि लोग उनसे डरते हैं। उन्हें देखकर सभी आदमी आइए आइए करते हैं, लेकिन उनके पीठ फेरते ही कहते हैं, बड़ा ही मूजी आदमी है, इसके कांटे का मंत्र नहीं। उनका पेशा है मुकदमे बनाना। कवि जैसे एक कल्पना पर पूरा काव्य लिख डालता है, उसी तरह सिन्हा साहब भी कल्पना पर मुकदमों की सृष्टि कर डालते हैं। न जाने वह कवि क्यों नहीं हुए, मगर कवि होकर वह साहित्य की चाहे जितनी वृद्धि कर सकते, अपना कुछ उपकार न कर सकते। कानून की उपासना करके उन्हें सभी सिद्धियां मिल गई थी। शानदार बंगले में रहते थे, बड़े बड़े रईसों और हुक्काम से दोस्ताना था। प्रतिष्ठा भी थी, रौब भी था। कलम में ऐसा जादू था कि मुकदमे में जान डाल देते। ऐसे ऐसे प्रसंग सोच निकालते, ऐसे ऐसे चरित्रों की रचना करते कि कल्पना सजीव हो जाती थी। बड़े बड़े घाघ जज भी सिन्हा साहब की तह तक न पहुंच सकते। सब कुछ इतना स्वाभाविक, इतना संबद्ध होता था कि उस पर मिथ्या का भ्रम तक न हो सकता था। वह संत कुमार के साथ के पड़े हुए थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। संत कुमार के मन में एक भावना उठी और सिन्हा ने उसमें रंग रूप भरकर जीता जागता पुतला खड़ा कर दिया और आज मुकदमा दायर करने का निश्चय किया जा रहा है। इस समय 9 बजे होंगे। वकील और मुवक्किल कचहरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर सिन्हा अपने सजे हुए कमरे में मेज पर टांग फैलाए लेटे हुए हैं। गोरे चिट्टे आदमी, ऊंचा कद, इकहरा बदन, बड़े बड़े बाल, पीछे को कंघी से ऐंचे हुए, मूछें साफ, आंखों पर ऐनक, होंठों पर सिगार, चेहरे पर प्रतिभा का प्रकाश, आंखों में अभिमान। ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई बड़ा रईस है। संत कुमार नीची अचकन पहने, फेल्ट कैप लगाए, कुछ चिंतित से बैठे हैं। सिन्हा ने आश्वासन दिया, तुम नाहक डरते हो। मैं कहता हूँ हमारी फतेह है। ऐसी सैकड़ों नजीरें मौजूद हैं जिसमें बेटों पोतों ने बैनामे मनसूख कराए हैं। पक्की शहादत चाहिए और उसे जमा करना बाएं हाथ का खेल है। संत कुमार ने दुविधा में पड़कर कहा, लेकिन फादर को भी तो राजी करना होगा। उनकी इच्छा के बिना तो कुछ ना हो सकेगा। सिन्हा ने कहा, उन्हें सीधा करना तुम्हारा काम है। संत कुमार बोला, लेकिन उनका सीधा होना मुश्किल है। सिन्हा बोला, तो उन्हें भी गोली मारो। अब हम यह साबित करेंगे कि उनके दिमाग में खलल है। संत कुमार बोला, यह साबित करना आसान नहीं है। जिसने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, जो सभ्य समाज का नेता समझा जाता है, जिसकी अक्लमंदी को सारा शहर मानता है, उसे दीवाना कैसे साबित करोगे? सिन्हा ने विश्वासपूर्ण भाव से कहा, यह सब मैं देख लूंगा। किताब लिखना और बात है, होश हवास का ठीक रहना और बात। मैं तो कहता हूँ जितने लेखक हैं सभी सनकी हैं, पूरे पागल, जो महज वाह वाह के लिए यह पेशा मोल लेते हैं। अगर ये लोग अपने होश में हो तो किताबें ना लिखकर दलीली करें या खोंचे लगाएं। यहाँ कुछ तो मेहनत का मुआवजा मिलेगा। पुस्तकें लिखकर तो बदहजमी, अनिद्रा, तपेदिक ही हाथ लगता है। रुपए का जुगाड़ तुम करते जाओ, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, आज शाम को क्लब में जरूर आना। अभी से कैंपेन शुरू कर देना चाहिए। तिब्बी पर डोरे डालना शुरू करो। यह समझ लो वह सब जज साहब की अकेली लड़की है और उस पर अपना रंग जमा दो तो तुम्हारी गोटी लाल है। सब जज साहब तिब्बी की बात कभी नहीं टाल सकते। मैं यह मरहला करने में तुमसे ज्यादा कुशल हूँ, मगर मैं एक खून के मामले में पैरवी कर रहा हूँ और सिविल सर्जन मिस्टर कामत की वह पीले मुंह वाली छोकरी आजकल मेरी प्रेमिका है। सिविल सर्जन मेरी इतनी आवभगत करते हैं कि कुछ ना पूछो। उस चुड़ैल से शादी करने के लिए आज तक कोई राजी ना हुआ। इतने मोटे होंठ हैं
और सीना तो जैसे झुका हुआ साइबान हो। फिर भी आपको दावा है कि मुझसे ज्यादा रूपवती संसार में ना होगी। औरतों को अपने रूप का घमंड कैसे हो जाता है, यह मैं आज तक ना समझ सका। जो रूपवान है वे घमंड करें तो वाजिब है, लेकिन जिसकी सूरत देखकर कै आए वह कैसे अपने को अप्सरा समझ लेती है। उसके पीछे पीछे घूमते और आशिकी करते जी तो जलता है, मगर गहरी रकम हाथ लगने वाली है। कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तिब्बी तो सचमुच अप्सरा है और चंचल भी। वह जरा मुश्किल से काबू में आएगी। उस पर अपनी सारी कला खर्च करनी पड़ेगी। संत कुमार बोला, यह कला मैं खूब सीख चुका हूँ। सिन्हा ने कहा, तो आज शाम को आना क्लब में। संत कुमार बोला, जरूर आऊंगा। सिन्हा ने कहा, रुपए का प्रबंध भी करना। संत कुमार बोला, वह तो करना ही पड़ेगा। इस तरह संत कुमार और सिन्हा दोनों ने मुहासिरा डालना शुरू किया। संत कुमार ना लंपट था ना रसिक, मगर अभिनय करना जानता था। वह रूपवान भी था और जुबान का मीठा भी। दोहरा शरीर, हंसमुख और ज़हीन चेहरा, गोरा चिट्टा। जब संत कुमार सूट पहनकर छड़ी घुमाता हुआ निकलता तो आंखों में समा जाता था। वह टेनिस, ब्रिज आदि फैशनेबल खेलों में निपुण था ही। तिब्बी से राह रस्म पैदा करने में उसे देर न लगी। तिब्बी यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी। बहुत ही तेज, बहुत ही मगरूर, बड़ी हाजिर जवाब। उसे स्वाध्याय का शौक न था। बहुत थोड़ा पढ़ती थी, मगर संसार की गति से वाकिफ थी और अपनी ऊपरी जानकारी को विद्वता का रूप देना जानती थी। आप कोई विषय उठाइए, चाहे वह घोर विज्ञान ही क्यों ना हो, उस पर भी तिब्बी कुछ न कुछ आलोचना कर सकती थी। कोई मौलिक बात कहने का उसे शौक था, वह भी प्रांजल भाषा में। मिजाज में नफासत इतनी थी कि सलीके या तमीज की जरा भी कमी उसे असह्य थी। उसके यहाँ कोई नौकर या नौकरानी न ठहरने पाती थी। दूसरों पर कड़ी आलोचना करने में उसे आनंद आता था और उसकी निगाह इतनी तेज थी कि किसी स्त्री या पुरुष में जरा भी कुरुचि या भौंडापन देखकर वह भौहों से या होठों से अपना मनोभाव प्रकट कर देती थी। महिलाओं के समाज में उसकी निगाह उनके वस्त्राभूषण पर रहती थी और पुरुष समाज में उनकी मनोवृत्ति की ओर। उसे अपने अद्वितीय रूप लावण्य का ज्ञान था और वह अच्छे पहनावे से उसे और भी चमकाती थी। जेवरों के प्रति उसे विशेष रुचि न थी, यद्यपि अपने सिंगारदान में उन्हें चमकते देखकर उसे हर्ष होता था। वह दिन में कितनी ही बार नए नए रूप धरती थी। कभी बैतालियों का भेष धारण कर लेती थी, कभी गुजरियों का, कभी स्कर्ट और मोजे पहन लेती थी, मगर उसके मन में पुरुषों को आकर्षित करने का जरा भी भाव न था। वह स्वयं अपने रूप में मग्न रहती थी। इसके साथ ही वह सरल न थी और युवकों के मुख से अनुराग भरी बातें सुनकर वह वैसे ही ठंडी रहती थी। इस व्यापार में साधारण रूप प्रशंसा के सिवा उसके लिए और कोई महत्व न था। युवक किसी तरह प्रोत्साहन न पाकर निराश हो जाते थे, मगर संत कुमार की रसिकता में उसे अंतः ज्ञान से कुछ रहस्य, कुछ कुशलता का आभास मिला। अन्य युवकों में उसने जो असंयम, जो उग्रता, जो विह्वलता देखी थी, उसका यहाँ नाम भी न था। संत कुमार के प्रत्येक व्यवहार में संयम था, विधान था, सचेतना थी। इसलिए वह उनसे सतर्क रहती थी और उनके मनोरहस्यों को पढ़ने की चेष्टा करती थी। संत कुमार का संयम और विचारशीलता ही उसे जटिलता के कारण अपनी ओर खींचती थी। संत कुमार ने उसके सामने अपने को अनमेल विवाह के एक शिकार के रूप में पेश किया था और उसे उनसे कुछ हमदर्दी हो गई थी। पुष्पा के रंग रूप की उन्होंने इतनी प्रशंसा की थी जितनी उनको अपने मतलब के लिए जरूरी मालूम हुई, मगर जिसका तिब्बी से कोई मुकाबला न था। संत कुमार ने केवल पुष्पा के फूहड़पन, बेवकूफी, असहृदयता और निष्ठुरता की शिकायत की थी और तिब्बी पर
इतना प्रभाव जमा लिया था कि वह पुष्पा को देख पाती तो संत कुमार का पक्ष लेकर उससे लड़ती। एक दिन तिब्बी ने संत कुमार से कहा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? संत कुमार ने हसरत के साथ कहा, छोड़ कैसे दूं मिस त्रिवेणी, समाज में रहकर समाज के कानून तो मानने ही पड़ेंगे। फिर पुष्पा का इसमें क्या कसूर है? उसने तो अपने आप को नहीं बनाया, ईश्वर ने या संस्कारों ने या परिस्थितियों ने जैसा बनाया वैसी बन गई। तिब्बी बोली, मुझे ऐसे आदमियों से जरा भी सहानुभूति नहीं जो ढोल को इसलिए पीटे कि वह गले पड़ गया है। मैं चाहती हूँ कि वह ढोल को गले से निकाल कर किसी खंदक में फेंक दें। मेरा बस चले तो मैं खुद उसे निकाल कर फेंक दूं। संत कुमार ने अपना जादू चलते देख मन में प्रसन्न होते हुए कहा, लेकिन उसकी क्या हालत होगी यह तो सोचो। तिब्बी अधीर होकर बोली, तुम्हें यह सोचने की जरूरत ही क्या है? अपने घर चली जाएगी या कोई काम करने लगेगी या अपने स्वभाव के किसी आदमी से विवाह कर लेगी। संत कुमार ने कह कहा लगाया और सोचा, तिब्बी यथार्थ और कल्पना में भेद भी नहीं समझती, कितनी भोली है। फिर उदारता के भाव से बोले, यह बड़ा टेढ़ा सवाल है कुमारी जी। समाज की नीति कहती है कि चाहे पुष्पा को देखकर रोज मेरा खून ही क्यों ना जलता रहे और एक दिन मैं इसी शोक में अपना गला क्यों ना काट लूं, लेकिन उसका कुछ नहीं हो सकता। छोड़ना तो असंभव है। केवल एक ही ऐसा आक्षेप है जिस पर मैं उसे छोड़ सकता हूँ, यानी उसकी बेवफाई। लेकिन पुष्पा में और चाहे जितने दोष हों, यह दोष नहीं है। संध्या हो गई थी। तिब्बी ने नौकर को बुलाकर बाग में गोल चबूतरे पर कुर्सियां रखने को कहा और बाहर निकल आई। नौकर ने कुर्सियां निकाल कर रख दी और मानो यह काम समाप्त करके जाने को हुआ, तिब्बी ने डांट कर कहा, कुर्सियां साफ क्यों नहीं की? देखता नहीं कि उन पर कितनी गर्द पड़ी हुई है? मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी, मगर तुझे याद ही नहीं रहता। बिना जुर्माना किए तुझे याद ना आएगी। नौकर ने कुर्सियां पहुंच पहुंच कर साफ कर दी और फिर जाने को हुआ। तिब्बी ने फिर डांटा, तू बार बार भागता क्यों है? मेजें रख दी, टी टेबल क्यों नहीं लाया? चाय क्या तेरे सिर पर पिएंगे? उसने बूढ़े नौकर के दोनों कान गरमा दिए और धक्का देकर बोली, बिल्कुल गावदी है, निरा पोंगा, जैसे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। बूढ़ा नौकर बहुत दिनों का था। स्वामिनी उसे बहुत मानती थी। उनके देहांत होने के बाद उसे कोई विशेष प्रलोभन न था, क्योंकि इससे 1-2 रुपया ज्यादा वेतन पर उसे नौकरी मिल सकती थी। पर स्वामिनी के प्रति उसे जो श्रद्धा थी, वह उसे इस घर से बांधे हुए थी। यहाँ अनादर और अपमान सब कुछ सहकर भी वह चिपटा हुआ था। सब जज साहब भी उसे डांटते रहते थे, पर उनके डांटने का उसे दुख न होता था। वह उम्र में उसके जोड़ के थे, लेकिन त्रिवेणी को तो उसने गोद में खिलाया था। अब वही तिब्बी उसे डांटती थी और मारती भी थी। इससे उसके शरीर को जितनी चोट लगती थी, उससे कहीं ज्यादा उसके आत्माभिमान को लगती थी। बूढ़े ने केवल 2 घरों में नौकरी की थी। दोनों ही घरों में लड़कियां भी थी, बहुएं भी थी। सब उसका आदर करती थीं। बहुएं तो उससे लजाती थी। अगर उससे कोई बात बिगड़ भी जाती तो मन में रख लेती थी। उसकी स्वामिनी तो आदर्श महिला थी। उसे कभी कुछ ना कहा। बाबूजी कभी कुछ कहते तो उसका पक्ष लेकर उनसे लड़ती थी, और यह लड़की बड़े छोटे का जरा भी लिहाज नहीं करती। लोग कहते हैं कि पढ़ने से अक्ल आती है। यही है वह अक्ल? उसके मन में विद्रोह का भाव उठा। क्यों वह अपमान सहे? जो लड़की उसकी अपनी लड़की से भी छोटी हो, उसके हाथों क्यों अपनी मूछें नुचवाए? अवस्था में भी अभिमान होता है, जो संचित धन के अभिमान से कम नहीं होता। वह सम्मान और प्रतिष्ठा को अपना अधिकार समझता है और उसकी जगह अपमान पाकर मर्माहत हो जाता है। घूरे ने टी टेबल लाकर रख दी, पर आंखों में विद्रोह भरे हुए था। तिब्बी ने कहा, जाकर बैरा से कह दो 2 प्याले चाय दे जाए। घूरे चला गया और बैरा को यह हुक्म सुनाकर अपनी एकांत कुटी में जाकर खूब रोया।
आज स्वामिनी होती तो उसका अनादर क्यों होता। बैरा ने चाय मेज पर रख दी। तिब्बी ने प्याली संत कुमार को दी और विनोद भाव से बोली, तो अब मालूम हुआ कि औरतें ही पतिव्रता नहीं होती, मर्द भी पत्नीव्रत वाले होते हैं। संत कुमार ने एक घूंट पीकर कहा, कम से कम इसका स्वांग तो करते ही हैं। तिब्बी बोली, मैं इसे नैतिक दुर्बलता कहती हूँ। जिसे प्यारा कहो तो दिल से प्यारा कहो, नहीं तो ऐसा कहा ही न जाए। मैं विवाह को प्रेम बंधन के रूप में देख सकती हूँ। धर्म बंधन या रिवाज बंधन तो मेरे लिए असह्य हो जाए। संत कुमार बोला, उस पर भी तो पुरुषों पर आक्षेप किए जाते हैं। तिब्बी चौंकी। यह जातिगत प्रश्न हुआ जा रहा है। अब उसे अपनी जाति का पक्ष लेना पड़ेगा। उसने सोचा, फिर वह धीरे से बोली, तो क्या आप मुझसे यह मनवाना चाहते हैं कि सभी पुरुष देवता होते हैं? आप भी जो वफादारी कर रहे हैं वह दिल से नहीं, केवल लोक निंदा के भय से। मैं इसे वफादारी नहीं कहती। बिच्छू के डंक तोड़कर आप उसे बिल्कुल निरीह बना सकते हैं, लेकिन इससे बिच्छुओं का जहरीलापन तो नहीं जाता। संत कुमार ने अपनी हार मानते हुए कहा, अगर मैं भी यही कहूं कि अधिकतर नारियों का पतिव्रत भी लोक निंदा का भय है, तो आप क्या कहेंगी? तिब्बी ने प्याला मेज पर रखते हुए गंभीरता से कहा, मैं इसे कभी न स्वीकार करूंगी। संत कुमार ने पूछा, क्यों? तिब्बी बोली, इसलिए कि मर्दों ने स्त्रियों के लिए और कोई आश्रय छोड़ा ही नहीं। पतिव्रत उनके अंदर इतना कूट कूट कर भरा गया है कि अब अपना व्यक्तित्व रहा ही नहीं। वह केवल पुरुष के आधार पर जी सकती हैं। उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं। बिन ब्याहा पुरुष चैन से खाता है, विहार करता है और मूछों पर ताव देता है। बिन ब्याही स्त्री रोती है, कलपती है और अपने को संसार का सबसे अभागा प्राणी समझती है। यह सारा मर्दों का अपराध है। आप भी पुष्पा को नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए ना कि आप पुरुष हैं जो कैदी को आजाद नहीं करना चाहता। संत कुमार ने कातर स्वर में कहा, आप मेरे साथ बेइंसाफी करती हैं। मैं पुष्पा को इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मैं उसका जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं आज उसे छोड़ दूं तो शायद औरों के साथ आप भी मेरा तिरस्कार करेंगी। तिब्बी मुस्कुराई, बोली, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। मगर एक ही क्षण के बाद उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन मैं आपकी कठिनाइयों का अनुमान कर सकती हूँ। संत कुमार बोला, मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुनकर कितना संतोष हुआ, शायद आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकती। मैं वास्तव में आपकी दया का पात्र हूँ और शायद कभी मुझे इसकी जरूरत पड़े। तिब्बी बोली, आपके ऊपर मुझे सचमुच दया आती है। क्यों ना एक दिन उनसे किसी तरह मेरी मुलाकात करा दीजिए, शायद मैं उन्हें रास्ते पर ला सकूं। संत कुमार ने ऐसा लंबा मुंह बनाया जैसे इस प्रस्ताव से उसके मर्म पर चोट लगी हो। बोला, उसका रास्ते पर आना असंभव है मिस त्रिवेणी। वह उल्टे आप ही के ऊपर आक्षेप करेगी और आपके विषय में न जाने कैसे दुष्कल्पनाएं कर बैठेगी और मेरा तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तिब्बी का साहसिक मन गर्म हो उठा। बोली, तब तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। संत कुमार बोला, तो शायद आप यहाँ भी मेरे लिए दरवाजा बंद कर देंगी। तिब्बी ने पूछा, ऐसा क्यों? संत कुमार बोला, बहुत मुमकिन है वह आपकी सहानुभूति पा जाए और आप उसकी हिमायत करने लगें। तिब्बी बोली, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक तरफा डिग्री दे दूं? संत कुमार बोला, मैं केवल आपकी दया और हमदर्दी चाहता हूँ। आपसे अपनी मनोव्यथा कहकर दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। उसे मालूम हो जाए कि मैं आपके यहाँ आता जाता हूँ तो एक नया किस्सा खड़ा कर दे। तिब्बी ने ध्यान पूर्वक संत कुमार की बात सुनी और होंठों पर हंसी बिखेरते हुए व्यंग किया, तो आप उससे इतना डरते क्यों हैं? डरना तो मुझे चाहिए। संत कुमार ने बात की गहराई में जाकर कहा, मैं आपके लिए ही डरता हूँ, अपने लिए नहीं। तिब्बी निर्भयता से बोली, जी नहीं, आप मेरे लिए ना डरिए।
संत कुमार बोला, मेरे जीते जी या मेरे पीछे आप पर कोई शुभा हो यह मैं नहीं देख सकता। तिब्बी बोली, आपको मालूम है कि मुझे भावुकता पसंद नहीं। संत कुमार बोला, यह भावुकता नहीं, मन के सच्चे भाव हैं। तिब्बी ने कहा, मैंने सच्चे भाव वाले युवक बहुत कम देखे हैं। संत कुमार ने कहा, दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। तिब्बी बोली, अधिकतर शिकारी किस्म के, स्त्रियों में केवल वैश्याएं ही शिकारी होती हैं, जबकि पुरुषों में तो सिरे से सभी शिकारी होते हैं। संत कुमार बोला, जी नहीं, उनमें अपवाद भी बहुत हैं। तिब्बी ने कहा, स्त्री रूप नहीं देखती, पुरुष जब गिरेगा रूप पर, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे यहाँ कितने ही रूप के उपासक आते हैं, शायद इस वक्त भी कोई साहब आ रहे हों। मैं रूपवती हूँ, इसमें नम्रता का कोई प्रश्न नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे केवल रूप के लिए चाहे। संत कुमार ने धड़कते हुए मन से कहा, आप उनमें मेरा तो शुमार नहीं करती। तिब्बी ने तत्परता के साथ कहा, आपको तो मैं अपने चाहने वालों में समझती ही नहीं। संत कुमार ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरा दुर्भाग्य है। तिब्बी बोली, आप दिल से नहीं कह रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं आपका मन नहीं पढ़ पाती। आप उन आदमियों में से हैं जो हमेशा रहस्य रहते हैं। संत कुमार बोला, यही तो मैं आपके विषय में सोचा करता हूँ। तिब्बी बोली, मैं रहस्य नहीं हूँ, मैं तो साफ कहती हूँ, मैं ऐसे मनुष्य की खोज में हूँ जो मेरे हृदय में सोए हुए प्रेम को जगा दे। हाँ, वो बहुत नीचे गहराई में है और उसी को मिलेगा जो गहरे पानी में डूबना जानता हो। आप में मैंने कभी उसके लिए बेचैनी नहीं पाई। मैंने अब तक जीवन का रोशन पहलू ही देखा है और उससे ऊब गई हूँ। अब जीवन का अंधेरा पहलू देखना चाहती हूँ, जहाँ त्याग है, रुदन है, उत्सर्ग है। संभव है उस जीवन से मुझे बहुत जल्द घृणा हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा यह नहीं स्वीकार करना चाहती कि वह किसी ऊंचे ओहदे की गुलामी या कानूनी धोखाधड़ी या व्यापार के नाम से की जाने वाली लूट को अपने जीवन का आधार बनाए। श्रम और त्याग का जीवन ही मुझे तथ्य जान पड़ता है। आज तो समाज और देश की दूषित अवस्था है, उससे असहयोग करना मेरे लिए जुनून से कम नहीं है। मैं कभी कभी अपने से ही घृणा करने लगती हूँ। बाबूजी को 1000 रुपए अपने छोटे से परिवार के लिए लेने का क्या हक है और मुझे बेकाम धंधे इतने आराम से रहने का क्या अधिकार है। मगर यह सब समझकर भी मुझ में कर्म करने की शक्ति नहीं है। इस भोग विलास के जीवन ने मुझे भी कर्महीन बना डाला है। मेरे मिजाज में अमीरी कितनी है यह भी आपने देखा होगा। मेरे मुंह से बात निकलते ही अगर पूरी ना हो जाए तो मैं बावली हो जाती हूँ। बुद्धि का मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। शराबी जैसे बार बार हराम करने पर शराब नहीं छोड़ सकता, वही दशा मेरी है। उसी की भांति मेरी इच्छा शक्ति बेजान हो गई है। तिब्बी के प्रतिभावान मुखमंडल पर प्रायः चंचलता झलकती रहती थी। उससे दिल की बात कहते संकोच होता था, क्योंकि शंका होती थी कि वह सहानुभूति के साथ सुनने के बदले फप्तियां कसने लगेगी। पर इस वक्त ऐसा जान पड़ा जैसे उसकी आत्मा बोल रही है। उसकी आंखें आर्द्र हो गई थी, मुख पर एक निश्चिंत नम्रता और कोमलता खिल उठी थी। संत कुमार ने देखा उनका संयम फिसलता जा रहा है। किसी सायल ने जैसे बहुत देर के बाद दाता को मनगुर देख पाया हो और अपना मतलब कह सुनाने के लिए अधीर हो गया हो। वह बोला, कितनी ही बार बिल्कुल यही मेरे विचार हैं। मैं आपसे उससे बहुत निकट हूँ जितना समझता हूँ। तिब्बी प्रसन्न होकर बोली, आपने मुझे कभी बताया नहीं। संत कुमार बोला, आप भी तो आज ही खुली हैं। तिब्बी ने कहा, मैं डरती हूँ कि लोग यही कहेंगे, आप इतनी शान से रहती हैं और बातें ऐसी करती हैं। अगर कोई ऐसी तरकीब होती जिससे मेरी यह अमीराना आदतें छूट जाती तो मैं उसे जरूर काम में लाती।
इस विषय की आपके पास कुछ पुस्तकें हों तो मुझे दीजिए, मुझे आप अपनी शिष्या बना लीजिए। संत कुमार ने रसिक भाव से कहा, मैं तो आपका शिष्य होने जा रहा था। यह कहकर संत कुमार ने उसकी ओर मर्म भरी आंखों से देखा। तिब्बी ने आंखें नीची नहीं की, उनका हाथ पकड़कर बोली, आप तो दिल लगी करते हैं, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं संकटों का सामना कर सकूं। मुझे बार बार खटकता है, अगर मैं स्त्री ना होती तो मेरा मन इतना दुर्बल ना होता। वह जैसे आज संत कुमार से कुछ भी छिपाना या कुछ भी बचाना नहीं चाहती, मानो वह जो आश्रय बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वह एकाएक मिल गया है। संत कुमार ने रुखाई भरे स्वर में कहा, स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा दिलेर होती हैं मिस त्रिवेणी। तिब्बी बोली, अच्छा, आपका मन नहीं चाहता कि बस में हो तो संसार की सारी व्यवस्था बदल डालें? इस विशुद्ध मन से निकले हुए प्रश्न का बनावटी जवाब देते हुए संत कुमार का हृदय कांप उठा। बोला, कुछ ना पूछो, बस आदमी एक आह खींच कर रह जाता है। तिब्बी बोली, मैं तो अक्सर रातों को यह प्रश्न सोचते सोचते सो जाती हूँ और वही स्वप्न देखती हूँ। देखिए, दुनिया वाले कितने खुदगर्ज हैं। जिस व्यवस्था से सारे समाज का उद्धार हो सकता है, वह थोड़े से आदमियों के स्वार्थ के कारण दबी पड़ी है। संत कुमार ने उतरे हुए मुख से कहा, उसका समय आ रहा है। यह कहकर वे उठ खड़े हुए। यहाँ की साफ स्वच्छ वायु में भी उनका जैसे दम घुटने लगा था। उनका कपटी मन इस निष्कपट सरल वातावरण में अपनी अधमता के ज्ञान से दबा जा रहा था, जैसे किसी धर्मनिष्ठ मन में अधर्म विचार घुस तो गया हो, पर वह कोई आश्रय ना पा रहा हो। तिब्बी ने आग्रह किया, कुछ देर और बैठिए ना। संत कुमार बोला, आज आज्ञा दीजिए, फिर कभी आऊंगा। तिब्बी ने पूछा, कब आइएगा? संत कुमार ने कहा, जल्द ही आऊंगा। तिब्बी बोली, काश मैं आपका जीवन सुखी बना सकती। संत कुमार बरामदे से कूदकर नीचे उतरे और तेजी से हाथे से बाहर चले गए। तिब्बी बरामदे में खड़ी संत कुमार को अनुरक्त नेत्रों से देखती रही। वह कठोर थी, चंचल थी, दुर्लभ थी, रूप गर्विता थी, चतुर थी, किसी को कुछ समझती ना थी, ना कोई उसे प्रेम का स्वांग भरकर ठग सकता था। पर जैसे कितनी ही वेश्याओं में सारी आसक्तियों के बीच भक्ति भावना छिपी रहती है, उसी तरह उसके मन में भी सारे अविश्वास के बीच कोमल सहमा हुआ विश्वास छिपा बैठा था, और उसे स्पर्श करने की कला जिसे आती हो, वह उसे बेवकूफ बना सकता था। उस कोमल भाग का स्पर्श होते ही वह सीधी सादी सरल विश्वासमयी कातर बालिका बन जाती थी। आज इत्तेफाक से संत कुमार ने वह आसन पा लिया था और अब वह जिस तरफ चाहे उसे ले जा सकता है, मानो वह मेस्मराइज हो गई थी। संत कुमार में उसे कोई दोष नहीं नजर आता। अभागिनी पुष्पा इस सत्य पुरुष का जीवन कैसे नष्ट किए डालती है। इन्हें तो ऐसी संगिनी चाहिए जो इन्हें प्रोत्साहित करे, हमेशा इनके पीछे पीछे रहे। पुष्पा नहीं जानती कि वह इनके जीवन का राहु बनकर समाज का कितना अनिष्ट कर रही है, और इतने पर भी संत कुमार का उसे गले में बांधे रखना देवत्व से कम नहीं। वह उनकी कौन सी सेवा करे, कैसे उनका जीवन सुखी करे, तिब्बी यही सोच रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। और जाने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।